पैका एक्ट पर हुकूमत और सहाफियों को साथ बिठाने का फैसला। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने पैका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन कमेटी कहती हैं सहाफियों के साथ बैठकर मसाइल सुनेंगे और हल करेंगे। अतातार ने कहा पैका एक्ट मीडिया को मुतासिर नहीं कर रहा। एक्ट के जरिए सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है। दुनिया में डिजिटल रेगुलेशन कवानीन मौजूद हैं। मुतनाज़ा पैका कानून नामंजूर, सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी एक्ट 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैका एक्ट सहाफ़त पर हमला है, कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ दरख्वास्त इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर, वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल केस में 7 साल बाद बरी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने 3 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 28 जनवरी को मुद्दई मुकदमा जुल्फ़िकार अली ने रेफरेंस से इजहार लाताल्लुकी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दोनों की बरियत पर इजहार तशक्कुर, कहा अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याबदाश्तों पर दस्तखत। सीमेंट की पैदावार में यौमिया 5000 टन इजाफा होगा। काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन होगा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में मुकम्मल ताउन करेगा। सीपैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी होगा। चीनी सदर को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। पाक चीन तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा सदर आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। वाशिंगटन में होने वाली तकरीब में बिलावल समेत दुनिया भर से अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर पूरी तरह मुतहरिक नजर आए। उन्होंने वाशिंगटन में अहम मुलाकातें भी की जिनको इन कैमरा रखा गया। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स ने तामीराती शोबे के लिए मुजवज़ा पैकेज तैयार कर लिया। नॉन पायलट को 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद खरीदने की इजाजत देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की फरोख्त में टैक्स की शरह निस्फ करने की तजवीज़ भी शामिल। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए भी जायदाद की खरीदारी का तरीका आसान बनाया जाएगा। मुआशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा राइट साइजिंग के तहत वजारतों को जम किया जा रहा है। टैक्स दायराकार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का दबाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की लहर। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से ज्यादा कमी हो गई। इंडेक्स 1,09,400 पर आ गया। बानी पीटीआई ने खत सिर्फ एनआरओ के लिए लिखा, चिट्ठी अभी तक कबूतर ने नहीं पहुंचाई। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि सूबे में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है। जब तक विफाक से बातचीत ना हो केपी हुकूमत को अफगानिस्तान वक्त नहीं भेजना चाहिए। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का स्याह दिन। इस दिन अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हुदूद में रहना होगा, जमहूरी अमल को चलने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। 49 नामजदगियों पर गौर। इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गरीब लोगों के लिए खतरा। पाकिस्तान की वजह से लॉस एंजलिस में आग नहीं लगी। वर्ल्ड बैंक फूड सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फाइनेंस देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा मुल्क में ग्लेशियर्स खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। साल 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। चमन में तकरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम तंजीम के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद, मवास्ताती निज़ाम बरामद।
मराकश कश्ती साने में जहां बहाक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। वफाकी वजीर समुद्र पार पाकिस्तानी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने मैयतें वसूल की। गवादर में पाकिस्तानी समंदरी हदूद में ईरानी कश्ती में आतिशज़दगी। समंदर में कूदने वाले 3 अफराद जाँ बहक, एक की तलाश जारी। दूसरी कश्ती ने 16 अफराद को बचा लिया। शाहराहें या मकतल, कराची में तेज रफ्तार डंपर मौत के परवाने बन गए। चंद घंटों में मजीद 5 अफराद को कुचल डाला। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का दंदनाते डंपर्स के खिलाफ एक्शन का ऐलान। कहा, गैर रजिस्टर्ड डंपर्स जब्त होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं, हादसात से निपटने के लिए आवाम को भी हुकूमत से ताउन करना होगा। सीएम साहब ने नोटिस काफ़ी अर्सा पहले लिया है और उस पर बहुत सारी जगहों पे बेहतरी आई है, लेकिन एक हादसा भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ये ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, जो गाड़ी चला रहा है उसको भी आंखें कान खोल के गाड़ी चलानी चाहिए। एक्सीडेंट होता है लापरवाही से, और लापरवाही एक तो पुलिस अफसरान की भी होती है और जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है, उसकी भी लापरवाही होती है। हैदराबाद में वकला पुलिस के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सेशन कोर्ट में रैली निकाली, मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। अफसर से गुस्ताखी, लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। अरसलान नशे में छुट्टी मांगने एसपी के पास पहुंचा। तिबी मुआयने में शराब नोशी की तस्दीक हो गई। जहनी मरीजा या डेढ़ होशियार, कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार। अमरीकी खातून अनेजा जिना अस्पताल में जेर इलाज। सबको टिकटॉक पर लगा दिया। अनेजा से पाकिस्तानियों के हुस्न सलूक के गुन गाने लगे। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का 14 रोज, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। President Trump announced yesterday is the offer, the willingness of the United States to become responsible for the reconstruction of that area. The president has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. मुतनाज़ा बयान पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारती तन्हाई का शिकार। अमरीकी हुकूमत को वजाहतें देना पड़ गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप ने गजा में तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ने कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं। In the search for solutions, we must not make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. We must reaffirm the two-state solution. गाजा पर कब्जे के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा की ट्रंप वार्निंग। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक करते हैं। तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। आलमी कवानीन की पासदारी जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा पर कब्जे का बयान इश्तियाल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली जंगी जुर्म है। पाकिस्तान, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, चीन ने भी ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल का मुहासबा करे। यूरोपीय यूनियन ने गजा को मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाजमी हिस्सा करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह, PLO और हूसियों ने भी ट्रंप के मंसूबे की मजम्मत कर दी। अरब ममालिक, तुर्की भी फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर चुके हैं। The President of the United States, the most powerful person in the world. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed. Knowing the history of his people, ethnic cleansing. मुतनाज़ा गाजा प्लान पर अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अलेक्जेंडर ग्रीन ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ की तहरीक लाने का ऐलान कर दिया है। कहा, गाजा में नस्ली सफाया मजाक नहीं, अमरीका दुनिया में सबसे बड़ी जेल बन गया। गजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला। इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए रवा हफ्ते वक्त दोहा भेजने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है।
अमेरिकी सदर के पहले 2 हफ्तों में उठाए गए इक़दाम के खिलाफ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, अमेरिकी इमदाद की बहाली का मुतालबा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी, मजीद 104 भारतीय शहरियों को लेकर अमेरिकी तैयारा भारतीय गुजरात पहुंच गया। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका में शेख मुजीब का घर जला दिया गया। हसीना वाजिद का तलबा से सोशल मीडिया पर खिताब के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिल्डोजर के जरिए फैमिली म्यूजियम को भी तोड़ दिया। 3 मुल्की वनडे क्रिकेट सीरीज की तैयारियां, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम लाहौर में प्रैक्टिस सेशन करेंगी। सीरीज में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर से पेशावर पहुंच गई, तलबा खुश। नेशनल स्टेडियम कराची 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। 5 मंजिला इमारत खूबसूरत नजर आने लगी। ड्रेसिंग रूम भी है रेडी। पहली बार बावर्ची खाना भी बनाया गया है। ग्राउंड में 2 डिजिटल स्क्रीन और फ्लड लाइट्स की तंसीब भी मुकम्मल। मैचेस के लिए पिचेस की तैयारी भी जारी। और जिंदगी का नया सफर, मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन और अदाकार अमीर गिलानी ने शादी कर ली। निकाह की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।